तो आइए देखते हैं पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर हिज 50th innings was 46.4. After 60th innings, the average score increases by 2.6. What was his average score in the last 10 innings? तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। एवरेज स्कोर आफ्टर 50th innings. So after his 50th innings was 46.4. तो उसके कुल टोटल स्कोर कितना हुआ या कितने रन बनाए, एवरेज इनटू जितनी बार बनाए। तो 50 बार बनाए उसने, इतने 46.4 50 बार उसने बनाए। तो स्कोर कितना हुआ, रन कितने हुए, मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 464 इंटू 5, सो 2320 रन उसने 50 इनिंग्स में बनाए। अब एवरेज जो है इंक्रीज हो जाता है बाई 2.6। तो पहला एवरेज है 46.4, 2.6 जोड़ लिया, लेकिन ये कितना हुआ आफ्टर 60th इनिंग। सो अब एवरेज हो गया 49 और ये 60 इनिंग्स में हुआ। 60 इनिंग्स मतलब इसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें 49 को, तो उतने रन्स आ जाएंगे। इतने रन्स बनाए तो डिफरेंस कितना हो गया, लास्ट 10 इनिंग्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतने रन का डिफरेंस आ गया जो कि उसने लास्ट 10 इनिंग्स में बनाए। तो लास्ट 10 इनिंग्स में स्कोर का अगर हमें एवरेज निकालना है तो 10 इनिंग्स है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 62 रन एवरेज। दिस इज एवरेज ऑफ लास्ट 10 इनिंग्स। सो आंसर इज सी। इफ 1 liter of water weighs 1 kg, then how many cubic milliliters of water will weigh 0.1 gram? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें जो यूनिट्स हैं वो जरूर पता होनी चाहिए कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। काफी बार यूज हुआ है 1 cubic meter विच इज मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो इससे हम यूज करके, अगर आपको डायरेक्टली नहीं याद है कि मिलीमीटर्स ग्राम्स में कितना होगा, तो ये यूज कर सकते हैं। अब हमें पता है 1 लीटर जो दिया है 1 kg दिया गया है क्वेश्चन में, और 1 लीटर कितना होगा यहाँ से क्यूबिक मीटर में 1/10 क्यूब मीन्स 10 to the power -3। 10 to the power -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 kg और 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स हो गया, देन 0.1 ग्राम। अब मीटर क्यूब को हम मिलीमीटर क्यूब में करें तो मिलीमीटर क्यूब होगा 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर, सो 1000 मिलीमीटर के बराबर हो गया। सो 10 to the power -3 into 1 meter cube. 1 meter is 10 cube and this is 1 meter and इसका cube into what is the unit now, millimeter cube is equal to 1000 gram. So this comes 10 to the power -3 into 10 to the power 9 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसे हम ऐड कर सकते हैं 10 to the power 6 मिलीमीटर क्यूब इज 1000 ग्राम। हमें निकालना है 0.1 ग्राम का। सो अगर यहां से हम 1 ग्राम निकालें, सो 1 ग्राम इज 10 to the power 6/1000। इसका मतलब हुआ 1 ग्राम इज 10 क्यूब मिलीमीटर क्यूब। हमें 0.1 करना है, 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें
10 स्क्वायर मीन्स 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये तो हुआ लंबा तरीका। अब हम एक शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, शॉर्ट आंसर, कि हम याद रखें यूनिट कि क्यूबिक मिलीमीटर और ग्राम में क्या रिलेशन है। तो जो ये हमने पूरी एक्सरसाइज की, ये हमें ना करनी पड़े, एंड वी कैन राइट डायरेक्टली 10 to the power 6 इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन तब था जब हमें नहीं याद था कि 1 क्यूबिक मीटर और लीटर और किलोग्राम में क्या रिलेशन है। तो हमने जो बेसिक नॉलेज थी कि 1 क्यूबिक मीटर इज मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और यहां से निकाली वैल्यू, एंड देन वी रीच टू द कंक्लूजन कि 1 किलो, दिस इज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 to the power 6 मिलीमीटर क्यूब। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। और दूसरी इंफॉर्मेशन हम ये याद रखें दैट 10 to the power 6 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 kg। इसका मतलब ये हो गया 1000 ग्राम, और हम यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 10 to the power 6 मिलीमीटर क्यूब, एंड 1 ग्राम हम यहां से निकाल सकते हैं। 1 ग्राम इज 10 to the power 6 अपॉन 10 to the power 3, दैट इज 10 क्यूब। और फिर 0.1 वाली यही कैलकुलेशन करने। तो ये दो तरीके से हम कर, सो दिस इज द शॉर्ट मेथड, दिस सेकेंड वन। ये कन्वर्जन याद रखिए आप, 1 मीटर क्यूब इज 100 लीटर and 10 to the power 6 millimeter is equal to 1 kg. A vessel full of water weighs 40 kg, means इसमें vessel का weight भी है, water का weight भी है। If it is 1/3 filled, its weight becomes 20 kg. What is the weight of the empty vessel? So 40 kg is equal to vessel का weight plus water का weight. It is 20 kg is equal to vessel तो वैसे ही रहेगा, प्लस वाटर को 1/3 कर दिया। तो ये दो इक्वेशंस हो गई, इन्हें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ से वाटर का वेट निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो गया वेसल, एंड माइनस माइनस, सो 20 kg is equal to W1 minus 1/3, that is 2/3. 2/3 is equal to 20. So वाटर का वेट आ गया 30 kg. So अगर हम इसमें रखें तो V is 10 kg. अगर हम यहाँ पर देखें सेकंड में तो 20 is equal to 10 प्लस वाटर 1/3 है जो कि 30 था, मतलब 10, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। So vessel is of 10 kg. Man takes half time in rowing a certain distance downstream then upstream. What is the ratio of the speed in still water to speed of current? So still water है, उसमें बोट चल रही है, दिस इज अ रिवर, और वाटर स्टिल है, फ्लोइंग नहीं है रिवर अभी। उस समय बोट की स्पीड SB है, और मान लीजिए इसमें करंट फ्लो तेज आ गया एंड इट इज नाउ फ्लोइंग, तो ये करंट की स्पीड SC है। तो जब डाउन स्ट्रीम है मीन्स जिस तरफ करंट बह रहा है इसी तरफ बोट भी जा रही है, इसी डायरेक्शन में बोट, सो दैट इज डाउन स्ट्रीम। एंड अप स्ट्रीम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो SB जो कि बोट की स्पीड है, उसमें करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी जब डाउन स्ट्रीम है, तो स्पीड हो जाएगी SB प्लस SC। और जब अप स्ट्रीम है उस समय जो है बोट अगेंस्ट द करंट जा रही है, तो SB ज्यादा होनी चाहिए और SC जो करंट है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम सर्टेन डिस्टेंस क्वेश्चन में कहा गया है, रोइंग ए सर्टेन डिस्टेंस D, तो D डिस्टेंस है, तो फॉर्मूला होता है T, जबकि ये डाउन स्ट्रीम है, TD इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
एस बी प्लस एस सी, और जब अप स्ट्रीम है उस समय डी अपॉन एस बी माइनस एस सी। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में दिया गया है कि डाउन स्ट्रीम में आधा समय लगता है, अप स्ट्रीम में ट्वाइस समय लगता है। तो अगर हम अप स्ट्रीम वाले में दुगना समय लगता है तो टी यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी डी। इसका ये आधा समय लग रहा था, इसका दुगना कर दिया तो इज इक्वल टू टी यू के आ गया। तो अब हम ये वैल्यू रख देते हैं, टी यू इज डी अपॉन एस बी माइनस एस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी डी, टू डी अपॉन एस बी प्लस एस सी। तो ये डी डी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा वो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टू एस बी माइनस टू एस सी इज इक्वल टू एस बी प्लस एस सी। सो हम ट्वाइस एस सी को इधर ले आते हैं, सो 3SC और ये SB को उधर ले गए इज इक्वल टू SB। सो हमें निकालना है स्टिल वाटर, स्टिल वाटर SB है, तो SB अपॉन SC इज 3 अपॉन 1, 3:1, so D is the answer. A bottle contains 20 liters of liquid A. 4 liters of liquid A is taken out of it and replaced by same quantity of liquid B. Again 4 liters of the mixture is taken out and replaced by same quantity of liquid B. What is the ratio of quantity of liquid A to that of liquid B in the final mixture? So पहले 20 liters A है और इसमें से 4 लीटर A सब्ट्रैक्ट कर लिया गया और B का 4 लीटर जोड़ दिया गया, तो 20 लीटर्स ही है एंड में, लेकिन ये 16 हो गया A का और B का 4 है फर्स्ट स्टेप के बाद। नेक्स्ट टाइम सेकंड में इसमें से 4 ले लिया गया, जो अब ये मिक्सचर बना दिस कंटेन्स A प्लस B। सो जो मिक्सचर है वो यहाँ पर 20 लीटर्स है और इसमें से 20 लीटर्स में से 4 लीटर निकाला गया है, तो A का जो पोर्शन होगा वो होगा, अभी A कितना है, 16 पार्ट A का है टोटल 20 में, और इसका 4 हिस्सा निकाल, तो 16 माइनस जो इसमें से लिया गया वो कितना है, 16 माइनस 16 इंटू 4 अपॉन 20, और 4 वाले में से कितना किया गया, तो B का है 4 में से 4 लीटर कुल था, उसमें से कितना लिया गया, जो B का हिस्सा है वो 4 अपॉन 20 है, 20 में 4 हिस्सा है तो उसका 4 गुना हमने निकाल लिया और इसमें 4 लीटर और जोड़ दिया, तो ये हो गया। अब इन दोनों का हम रेशियो ले लें, सो ये दिस इंप्लाइज दिस हो गया था, सो रेशियो ऑफ दिस एंड दिस क्वांटिटी, सो वी टेक एलसीएम, LCM is 20 and this is 320 minus 64 is to, ये हो गया 4 minus 16 upon 20 plus 4, so 4 4 8 हो गया, तो this is 20 256 is to 4 4 8 हो गया, 8 दूनी 16 मीन्स 160 माइनस 16 अपॉन 20 144, सो 20 20 कैंसिल हो जाएंगे, सो 256 इज टू 144, और इसको अगर हम डिवाइड करें सो दिस इज 16 इज टू 9, सो ये आंसर हो गया विच इज सी। As a result of 20% hike in the price of rice per kg, a person is able to purchase 6 kg less rice for rupees this 1200. What was the original price of rice per kg? मान लीजिए ₹X जो है कॉस्ट थी और 25% बढ़ गई, मीन्स X प्लस 25 upon 100 into X which is 1.25X हो गई। अब ये कॉस्ट है, पहले वो जो अमाउंट खरीदता था मान लीजिए वो A अमाउंट है, सो A इंटू X खरीदता था, ये जो
अमाउंट है ये इक्वल टू है, अभी वो अमाउंट खरीदता है A माइनस 6 kgs कम खरीदता है, इंटू 1.25x। सो यहाँ से हम A निकाल सकते हैं, अमाउंट A इज इक्वल टू 1.25 A माइनस 6 इंटू 1.25। सो इसे इधर ले आए, then we get 0.25 A is equal to 6 into 1.25 and A is, इससे हम डिवाइड कर देते हैं 0.25 से, तो 5 टाइम मीन्स 30 kg। तो 1200 रुपए हैं, दोनों के लिए ही 1200 रुपए लगे। तो ओरिजिनल प्राइस मीन्स AX is equal to 1200 and of course this is also equal to 1200। so यहाँ से A हमें पता है 30, X is 1200, so X is 1200 upon 30, 40 rupees जो है ओरिजिनल प्राइस था। B is the answer. A person X can complete 20% of work in 8 days and another person Y can complete 25% of the same work in 6 days. If they work together, in how many days will 40% of the work will be completed? X करता है 20% वर्क इन 8 डेज, तो 100% वर्क कितने दिन में करेगा? इसके 5 गुना 40 डेज में। तो एक दिन में कितना करता है? 1/40 वर्क इन 1 डे। अब Y पर आए, Y करता है 25% वर्क इन 6 डेज, तो इसका 4 गुना होगा 100% मीन्स 24 दिन में वो पूरा काम करता है Y। तो एक दिन में कितना करता है? 1/24 वर्क इन 1 डे। तो एक दिन में अगर दोनों इकट्ठा काम करने लगे तो 1/40 प्लस 1/24 वर्क करते हैं एक दिन में। अब कुल वर्क कितना? एक वर्क कितने दिन में करेंगे? 1/1 द होल थिंग, 1/40 प्लस 1/24। इसको LCM ले लिया तो 1 LCM जो है वो ऊपर आ जाएगा 40 इंटू 24 और यहाँ 24 प्लस 40। सो दिस कम्स 40 इंटू 24 अपॉन 64। सो 8 से डिवाइड किया, देन हमने किया 15 डेज में फुल वर्क करता है, कंप्लीट वर्क कर लेंगे दोनों। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि 40%, तो एक वर्क मीन्स 100% वर्क कंप्लीट होता है 15 डेज में, तो 40% 15/100 इंटू 40। सो 0 0 कट गए एंड हम ये डेसिमल लगा सकते हैं 1.5 इंटू 4। 1.5 का दुगना हुआ 3 और 3 का दुगना 6 डेज। सो 6 डेज इज द आंसर। A is the answer. A sum of rupees this is distributed among X, Y and Z in this ratio. What is the difference between the maximum share and the minimum share? A sum of rupees 2500 distributed among X, Y, Z and in the ratio 1/2, 3/5. So let's say that we write it, A is the amount, so 1/2A plus 3/4A plus 5/6A is equal to 2500. LCM of 2, 4, 6 is 12। वो नंबर जो कि हर एक नंबर से डिवाइड हो सके, 2 से भी, 4 से भी, 6 से भी। सो दिस इज
2 से 6 टाइम प्लस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 इंटू 3 9 प्लस 6 से 12 को डिवाइड किया 2 2 प्लस 5 10 a इज इक्वल टू 2500। सो ये हो गया 25a अपॉन 12 को इधर ले गए इंटू 2500। सो ये 100 आ गया। इट मीन्स a इज 1200। अब हम 1200 का हाफ हो गया जो कि x को मिला वो 600 हो गया। y को मिला 3/4 ऑफ 1200। सो 900 मिला y को। z को मिला 5/6 इंटू 1200। सो 1000 रुपया मिला, 1000 रुपीज। अब मैक्सिमम, अब इन तीनों को जोड़ें तो 900 600 एंड 1000 इज 2500 एंड 2500 का हमने मैक्सिमम इज 1000 एंड मिनिमम इज 600। सो 1000 माइनस 600 इज 400। सो आंसर इज C। A car travels from a place X to place Y at an average speed of V km per hour from Y to X at an average speed of 2 V km per hour, again from X to Y at an average speed of 3 V km per hour, and again from Y to X at an average speed of 4 V km per hour. Then the average speed of the car for the entire journey is this. So ये इस तरह से हो गया X to Y, Y to X, then again X to Y and then Y to X. तो ये इस तरह से आ जा रहा है। और यहाँ पर this is Y, this is V किलोमीटर पर आवर, 2V किलोमीटर पर आवर, 3V किलोमीटर पर आवर, 4V किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। तो एवरेज हो गया, डिस्टेंस तो सेम है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी। और टाइम हर एक केस में अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है। सो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज 4d, क्योंकि हर बार में सेम है और 4 बार गया है। एंड टाइम हर एक के लिए अलग अलग, तो टोटल टाइम निकालना है। एंड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, d/v। सो d/v पहली बार ये है, दूसरी बार d/2v है, तीसरी बार d/3v है। ये टाइम है, टोटल टाइम d/4v है। सो हमने इसे लिखा 4d एंड d इस केस में कॉमन ले लिया। एंड देन वी हैव LCM ऑफ दिस, तो 12 LCM आ गया। v हम नीचे कॉमन ले सकते हैं। सो 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, डी कैंसिल हो गए। दिस इज इक्वल टू 25, 12 इंटू 4/25 V. So this comes 48/25. Now 18 is there, so this becomes 23. So 9 times 9 and 2, तो ये एवरेज स्पीड आ गई 1.92V kilometer per hour. So it lies between 1 and 2V. So answer is B. A sum of, already done. In adult population of a city, 40% men, 30% women are married. 40% men, 30%. What is the percentage of married adult population if no man marries more than one?
women and no woman marries more than one man, and there are no widows and widowers. It means if they are marrying to one woman and one man, it means population is different. 40% are men and 30% are women. They are married. और क्योंकि जैसे कंडीशन दी गई है कि वन मैन वन वीमेन की, तो ये इक्वल है, मीन्स 0.4 ऑफ सम पॉपुलेशन, मीन्स हम कहें मैन की पॉपुलेशन एक्स है एंड वाई जो है वीमेन की पॉपुलेशन है. सो 0.4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.3 ऑफ वाई. ये इक्वेशन आ गई. सो यहां से हम एक्स अपॉन वाई निकाल सकते हैं. इज 0.3 अपॉन 0.4 मीन्स 3/4. और कुल मिला के जो है x प्लस वाई 100 है, क्योंकि कोई और दिखाए नहीं है, चिल्ड्रन भी नहीं है, विडोज भी नहीं है, विडोर, तो x प्लस वाई 100 है टोटल पॉपुलेशन. इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट x इज इक्वल टू 3/4y. तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो 3/4y प्लस y is equal to 100. So LCM is 4. So 7y is equal to 100 and y is equal to 400/7. तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 3/4 into 400/7 means 300/7 x हो गया. सो मैरिड कितने हैं? 0.4x एंड 0.3y. सो 0.4 ऑफ x इज 300/7. एक 120/7 एंड ये तो मैन हो गए एंड वीमेन हो गई 0.3y. 0.3 into 400/7. तो दिस वैल्यू इज 120/7. तो ये वीमेन हो गई. सो टोटल हो गया 120/7 और उधर भी 120/7 ही आया था. सो 240/7 ये मैरिड पॉपुलेशन है और ये परसेंटेज में है. सो वी सिंप्लीफाई इट बिकॉज इसे कैलकुलेट करें तो 342/7%. ये आंसर है विच इज सी. A shop owner offers the रुपए की चीज थी 10 रुपए 10% डिस्काउंट 90 की हो गई. अब 90 पे 20% डिस्काउंट होगा 90 इंटू 0.2. कॉन्सेप्ट तो हमें से पता ही है. 100 में 20 तो 90 में 20/100 इंटू 90. So this becomes 0.2 into 90. So this is what it is written. जो कि 18 रुपीज के इक्वल हो गया. तो अब हम 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 72. अब इसमें हमें 10% टैक्स जोड़ना है सर्विस. तो 7.2 रुपीज हो गया 10% टैक्स. सो 72 प्लस 7.2 79.2 ये वैल्यू आई देने की. दूसरे केस में पहले 20 देन 10 एंड देन 10. तो 20 का हो गया 80. 80 के बाद 10. 10 मीन्स 80 इंटू 0.1 जो कि 8 हो गया. तो 72 आ गया. 80 में से 8 गए 72. 72 के बाद फिर वही वैल्यू आ गई 7.2. तो 79.2 आ गया. थर्ड केस में
हमें देना है पहले सर्विस टैक्स, तो 110 रुपए, और इसका 20% होगा 110 इंटू 0.2, सो दिस कम्स 22 रुपए। सो 110 में से 22 रुपए घटा देंगे, 88 रुपीज। अब इसमें फिर 10%, सो 88 का 10% हो गया 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.8, 88 में से 8.8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 79.2। तो सब में सो ऑल आर इक्वल। द एवरेज ऑफ ए टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 years. Average year, if all the students are of the same age, so x plus 3y, ये एज है टीचर्स एंड, और डिवाइडेड बाय 4 is 20, and difference between the age of the teacher and each student is 20 years. Means y plus 20 is equal to x. So हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, y plus 20 plus 3y upon 4 is equal to 20. So 4y plus 20 is equal to 80 and 4y is equal to 60. Y is equal to 60 upon 4. 15 is student and teacher is 20 more, that is 35. So answer is C. A person bought a car and sold it for 3 lakhs rupees, 3 lakh. If he incurred a loss of 20%, then how much did he spend on buy the car? तो मान लीजिए x में खरीदी थी और जो लॉस हुआ वो 20% हुआ, सो 0.2x का लॉस हो गया इतना, और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बराबर 3 लाख के है। सो क्या हुआ, x कॉमन ले लिया 0.8, देन दिस इज 3, हम इससे डिवाइड भी कर देते हैं 3 लाख को, तो ये एक और आ गया, 8 से भाग किया, सो दिस इज 3,75,000। ये आंसर बी इज द आंसर। A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on top of A and B, then weight increases by 60%. With respect to the total weight of A and B, if B is removed from the top of A. मान लेते हैं A का वेट x ग्राम है और kg ग्राम we take x ग्राम है, whatever is the unit that is x, और जब B रख दिया जाता है तो वेट हो जाता है x प्लस 0.6x, मीन्स 1.6x, 60% इंक्रीज हो गया यूनिट ऑफ वेट। अब B को रिमूव कर दिया गया, तब हमें देखना है कि रिडक्शन इन वेट परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ A एंड B। सो जो रिमूव करना है वो 0.6 x मीन्स 0.6 ऑफ दैट वेट and below is 1.6. So this much percentage, x will cancel out basically, so this will be
6 upon 16 into 100. In percentage it will be into 100. So 600 upon 16 3 times, then 37.5%. So answer is D. The tank full petrol in Arun's motorcycle lasts for 10 days. If he starts using 25% more every day, how many days will the tank full पेट्रोल लास्ट? तो मान लीजिए वो एक दिन में x यूनिट पेट्रोल यूज करता है, तो 10 डेज में कितना यूज करेगा? 10x, और पर डे एक्स्ट्रा यूज करने लगा 25%, सो 1.25x करने लगा. सो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? मतलब टोटल पेट्रोल जो कि 10x है, सो 10x अपॉन नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए पर डे जो यूज हो रहा है. सो वी डिवाइड इट, सो दिस बिकम्स 1000 upon 125, 8 times, so 8 days. D is the answer. A person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. He can also walk both ways in 10 hours. How much time will he take to drive both ways? तो ड्राइव और वॉक में ये मीन्स ये डिस्टेंस है, इसमें वॉक किया यहाँ से यहाँ तक और ड्राइव किया बैक, तो लगे 6 आवर्स. और डिस्टेंस तो डी ये है, और दूसरे केस में ड्राइव की वॉक किया तब लगे 10 आवर्स. तो इसका मतलब एक तरफ वॉक करने में 5 आवर्स लग रहे हैं, तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मीन्स 1 आवर उसे ड्राइव में लगे एक साइड, तो दूसरी तरफ ड्राइव में 2 आवर्स. सो आंसर इज ए. कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम्स. X man working at constant speed do a certain job in y days. Which one of these diagrams show the relation between x and y? So इसमें x man है, so men are on this side. सभी डायग्राम में ऐसा ही है. y days लगे, तो जैसे men इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ डेज कम होते जाएंगे, क्योंकि वो जल्दी काम कर लेंगे. तो ये ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ ठीक लग रहा है बिकॉज इसमें तो मैन बढ़ने पर इट्स ए फिक्स वैल्यू कि ये 0 मैन पे इतने दिन लगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. और यहाँ पर ये मैन और इंक्रीज हो रहे हैं, तो डेज भी इंक्रीज हो रहे हैं, जो भी गलत है. मैन इंक्रीज हो रहे हैं और this is not showing here. Men are increasing and days are like it's men are increasing in this direction, so days are less. And when men are less, suppose here, then days are more. So this is the correct figure. D is the answer. A thief running at 8 km/h is chased by a policeman whose speed is 10 km/h. If the thief is 100 meters ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be. So 100 meter means in kilometers it will be 0.1 kilometer. So velocity is equal to distance upon time, or time is equal to d upon v. So d is 0.1 kilometer upon velocity is the difference between two, because thief is also running, so 10 minus 8
and these are in hour. So for minute it will be 60. So this becomes 30 into 0.1 means 3 minutes. So answer is B. Mr. Kumar drives to work at an average speed of 48 km per hour. The time taken to cover the first 60% of the distance is 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. How far is his office? So करने में परसेंट को कवर करने में t प्लस 10 लगा और लास्ट वाले को t लगा जो कि 40% है. तो ये 60/40 का हो गया. दिस इज द distance and this is time. So from here we get t plus 10/t is equal to 3/2. So 2t plus 20 is equal to 3t. So t is equal to 20 minutes. So 20 लगा और 30 लगा, टोटल 50 मिनट्स लगा. टाइम ये है, एवरेज स्पीड पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम लगा है 50 एंड डिस्टेंस हमें पता नहीं एंड वेलोसिटी इज 48 किलोमीटर पर आवर है और ये मिनट में है तो हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे. सो 60d. So this gives 6/5d is equal to 48 and d is equal to 8 into 5, 40 kilometers. So answer is B. 2 glasses of equal volume are respectively half and 3/4 filled with milk. They are then filled to the brim by adding water. Their contents are then poured into another vessel. What will be the ratio of milk to water in this vessel? So first is 1/2, another is 3/4. Volume is say VV. These are and this is 3/4. तो इसमें ये तो मिल्क हो गया. दिस इज मिल्क एंड वाटर हो गया 1/2 वाटर वॉल्यूम का प्लस यहाँ पर 1/4. So this is 5:3. So D is the answer. Consider the following velocity time graph. It shows 2 trains starting simultaneously on parallel tracks. With reference to the above graph, which one of the following statements is not correct? Train B has an initial acceleration greater than that of train B. Train B is faster than the train A at all times. Both trains have the same velocity at time t0. Both trains travel the same distance in time t0 units. So here we have to find out not correct statement, and not correct means the first one is correct because initial acceleration of B is more. That is why velocity we can see it is more here. Here always this B is more. Then second is
train B is faster than train A at all times. It is faster and then reaching to the same time, correct. Then C is also, both trains have the same velocity at the time t0. Here it is correct, but last is not correct because the distance travel is not same, because the area under the curve is different and therefore distance traveled is not correct, and here velocity and time is given. So distance will be area under the curve, which is not same. So D is not correct. We have to see what is the component that area is showing. Here in velocity time graph, the area is showing the distance traveled. If a bus travels 160 km in 4 hours and a train travels 320 km in 5 hours at uniform speeds, then what is the ratio of the distance traveled by them in 1 hour? So क्योंकि speed uniform है, so in 1 hour it will be 160 upon 4, so 40 kilometers per hour. And another is 320 kilometer in 5 hours, so 64 kilometer per hour. This is 40 and this is 64, so ratio will be 40 upon 64. Five is to 8. B is the answer. If ABC into DEED is equal to ABC, where A, B, C, D and E are different digits, what are the values of D and E? और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सो यहाँ पर हम ABC 3 डिजिट लें कोई, और DEED ये 2 1 डिजिट हैं, ये दोनों एक सी हैं. सो हम 1001 ले सकते हैं. अगर हम 010 लें तो ये 11 हो जाता है, जो कि डिजिट नहीं बनती. सो हम 1001 लेते हैं DEED को. तो ABC इंटू DED में अगर हम ये डिजिट लें, जो कि मिनिमम पॉसिबल डिजिट है, ये तो हम दे नहीं सकते, एंड इंटू ABC, तो A, अब ये डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो A1 नहीं हो सकता है, ये 2 3 4 हो सकते हैं. सो 2 3 4, देन वी कैन टेक अगला नंबर ले सकते हैं. मान लीजिए हम ले सकते हैं 3 4 5 5 6 7 लाइक दिस. कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, और इसमें ये वैल्यू फिक्स ही रही. यहाँ हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी नंबर, वी कैन टेक. तो यहाँ पर D की वैल्यू 1 है और E की वैल्यू 0 है. सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल.
So C is the answer. Five persons fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8 and 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour is. तो यहाँ में एलसीएम लेना है, साथ में कब करेंगे. सो विल टेक एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 and 12. LCM is that LCM of these numbers. So we divide it by 2, 3, 7. जो नहीं डिवाइड हो रहा है उसे ऐसे ही लिख देंगे, नो चेंज. देन 2 से फिर किया, फिर 2 से किया, अब 3 से करेंगे. Now one more time with 3. एंड हम देखते हैं 7 से करेंगे एक बार तो 7 को हम काउंट कर लेते हैं यहाँ, और बाकी सब ये 1, 1, 1 हो गए. तो हम तब तक करते हैं जब तक. तो अब हम यहाँ देखते हैं 2 क्यूब, 3 स्क्वायर एंड 7. 2 क्यूब इज 8, 3 ये मल्टीप्लाई करने हैं तो 8 इंटू 9 इंटू 7 ये वैल्यू आएगी 504 सेकेंड्स. और इसमें आंसर दिया गया है इन एन आवर. आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 60 इंटू 60, 60 मिनट 60 सेकेंड, 3600. सो 3600 को अगर हम 504 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा, कितनी बार वो साथ में टारगेट करेंगे. सो 7 आएगा जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्योंकि कंप्लीटली तो कैंसिल नहीं होगा. सो 3528 और मीन्स 7 टाइम मल्टीप्लाई करें 3528 आ रहा है, और ये 3600 है. तो अगला जो है इससे आगे जाएगा तो 7 टाइम्स करेगा. सो आंसर इज बी, पूरा नहीं कैंसिल होगा. A group of 630 children is seated in a row for a group photo session. Each row contains 3 less children than the. तो जैसे यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं उससे अगली में 3 कम, देन 3 कम, लाइक दिस. 630 स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं. तो ये इस तरह की सीरीज हो गई कि पहली में n है, दूसरी में n-3 है, देन n-6 है, n-9 है. ये इस तरह से है. एंड वी डोंट नो अप टू विच इट गोज. और क्योंकि फोटोग्राफ है तो जनरली 630 स्टूडेंट हैं तो ये 5-6 रोज में तो होंगे ही. इसे हम दूसरे तरह से भी ले सकते हैं कि यहाँ n माने और सब्ट्रैक्ट करते चले गए. दूसरे केस में हम ऊपर n माने 6 हैं मान लीजिए, और फिर ऐड करते चले जाएं तो दैट विल बी n+3, n+6, n+9. अगर हम 6 एक्सपेक्ट करें, 2, 3, 4, 9 के बाद 12 एंड n+15, इस सबको हम ऐड करें दैट विल बी इक्वल टू 630. तो 6n हो गया nr, देन 3 + 6 9, 9, 9, 18, 18 and 12, 30 and 15, 45 हो गया. तो 6n + 45 is equal to 630. So this gives 6n is equal to 630 minus 45, तो 585. n is equal to 585 upon 6. तो ये तो 6 से कैंसिल नहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो ये हमें पॉसिबल नहीं ढूंढना था, तो ये करेक्ट आ गया.
मान लीजिए हम एक और चेक करते हैं जिसमें कि पॉसिबल है 5 का देखते हैं। तो 5 में इफ वी टेक n प्लस 3 n प्लस 6 n प्लस 9, तो ये फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 में n प्लस 12, तो 5n हो गया, प्लस 3 प्लस 6 9 9 एंड 18 प्लस 30 हो गया इज इक्वल टू 630। तो जहाँ पूरे कैंसिल होंगे तो कैंसिल हो रहा है 605n, तो n इज इक्वल टू वी कैन गेट सम नंबर 600 अपॉन 5 इज 1। एक रो में इतने हो जाएं। सो क्योंकि हमें ऑलरेडी मिल गया है d के नॉट पॉसिबल, दो वी स्टार्टेड दैट इट मे बी पॉसिबल, बट this is not possible due to the number of students are not coming in integer, because we divide 585 by 6, it won't be an integer and we need integers. The letters I, M, N, O, P, Q, R, S and T in their order are substituted by 9 integers, but not in that order means we cannot say that I is 1. We just can say I, M, N, O, P, Q, R, S and T are from 1 to 9. Four is assigned to P. The difference between P and T is 5. So difference between P and T is 5. So it may be 9, the difference is 5. The difference between N and T is 3. N is having 6. What is the integer n assigned? N is assigned 6. So answer is D. A gardener has 1000 plants. He wants to plant them in such a way that number of rows and number of columns remains the same. तो यहाँ 1000 प्लांट्स हैं और हमें n नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स को इक्वल लेना है। तो जनरली m क्रॉस n होता है, लेकिन यहाँ m क्रॉस m होगा और m क्रॉस m जो है शुड बी 1000, बट 1000 के इक्वल तो कोई नहीं आएगा क्योंकि 30 इंटू 30 900 होगा एंड 31 इंटू 31 जो है ये होगा 961 एंड 32 इंटू 32 जो है 1024। सो 24 हमें ज्यादा चाहिए, सो आंसर इज बी। Four friends A, B, C and D distribute some money among themselves in such a manner that A gets 1 less than B, C gets 5 more than D and D gets 3 more than B. तो हम D gets 3, let's say B को X मिला, A gets 1 less than X, so A को X minus 1, C gets 5 more than D and D gets 3 more than B, so D को मिला X plus 3 and C को मिला D से 5 ज्यादा X plus 8। Who gets the smallest amount? So A gets the smallest amount. There's only ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and amount
of money with Harish rupees 75, then the number of rupee 1 and rupees 2 coins are respectively. So 1 and 2 के कॉइन ही हैं. 50 कॉइन्स हैं एंड रुपीज जो है 75 है. मानते हैं कि 1 रुपी कॉइन x है एंड रुपीज 2 y है और टोटल x plus y is 75. The coin are 50. Amount is x plus 2y is equal to 75. ये दो इक्वेशंस बन गई. तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें. सब्ट्रैक्ट कर दिया. So minus y is minus 25. So x is also 25, y is also 25. Both are 25. D is the answer. 3 persons start walking together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? So जैसे कि हमें पता है हमें एलसीएम लेना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो यहाँ हम तीनों स्टेप्स का एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम ऑफ 40, 42 and 45 centimeter. So we take LCM and it comes हम इसको 5 से डिवाइड करें. Then we divide it by 3. Then we divide it by 2. Then these are 2 is 2, 7, 3. All are prime numbers, so we reach up to 111. Then we will do by 7 and then we will do by 3. So we get 5 into 3, it comes 15 into 1, 2, 3, 2 cube, that is 8 into 7 and 3. So 45, 15 into 3, 45 into 'So this comes, so 2520 is this. It means 25 meter and 20 centimeter, because this is in centimeter. So 25 meter, 20 centimeter is the answer. How many numbers from 0 to 999 are not divisible by either 5 or 7? 0 to 999. So numbers divisible by 5, 999 upon 5. So 199 and by 7,
सो 142, और जो दोनों से डिविजिबल है मीन्स 7 into 5, और 35 से डिविजिबल है, तो ये 28 हो गए। तो अब हम टोटल करें, दिस हैज दे हैव बीन काउंटेड इन दिस, जो ये हमने पहले काउंट किए 199 और इसमें ऑलरेडी आ गए हैं। सो 142 प्लस 199 माइनस 28, 313, ये तो डिविजिबल हैं, और 999 में से नॉट डिविजिबल कितने होंगे? 686. So C is the answer. 4 metal rods of length 78 centimeter, 104 centimeter, 117 centimeter and 169 centimeter are to be cut into parts of equal length. Each part must be as long as possible. What is the maximum number of pieces that can be cut? तो यहाँ पर ये 78, 104, 117, 169 है, तो हमें इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो 13 into 6 is 78, 13 into 8 is 104, 13 into 9 is 117, 13 into 13 is 169। तो 13 कॉमन फैक्टर है, तो उससे कितने पीस बन रहे? 6, 8, 9 और 13 पीसेस बने। 6 + 8 + 9 + 13, तो ये आ जाता 36 के बराबर। सो आंसर इज बी। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 300 and 500 in which 4 comes only one time? So here we divide the set of numbers which is 300 to 500 and it is between, means 301 to 499. So we divide it into two parts, 301 to 399, so 99 numbers, and 400 to 499, 100 numbers, and here we have 99 numbers. So in this we see that we need 4, so 4 will come. Basically if we take from here 304, then 314, in this manner if we go up to 394, we have 10 numbers, but in between 344 we won't take, so 9 numbers are there. We can count 304, 14, then 24, 34, then 44 we are not taking, then 54, 64, 74, 84, 94. So 9 numbers are there and 1 we have deleted. And only 99 numbers were there. So now we have 90 numbers, and out of this 340 to 349, if we look at these numbers, then in between 344 will come, and these are 10 numbers like 341, 342, 343, 344 we won't take, 345, 346, 347, 348, 349. So 40 is also there, means 10 numbers, and out of that 1 removed, then 9 numbers are there. Total were 99 and out of that 18 we have subtracted. So 18 numbers which are having 1 time 4. Now we come to another set of numbers which is 400 to 499. In this 100 numbers are there. There are two ways to do it, that this number, the 100 number will be 4 only. It is a fixed number because 400 to 499. It means it can be put in one way only. And then we have second digit here. Here we can have 0 to 9 numbers, any one of these
So we have 10 numbers here, 10 digits, but out of that 4 cannot be put, so 9 ways are there. Then we have this digit here also, 0 to 9, and 4 cannot be there, 9 ways are there. Because we can put any another number 2 times, so only 4 we will subtract, so 9 digits are there, that is 81. So total is 81 plus 18, and that becomes 99. The second answer हुआ A, 18 and 99. 18 plus 81 99. अब जो सेकंड पार्ट है, जैसे पहले पार्ट है 301 से 399, उसमें हमारे 18 आए, और जो सेकंड पार्ट है 400 से 499, उसमें आए 81. तो जो सेकंड पार्ट है हम उसे दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, 400 से 499. 100 नंबर हैं, 100 नंबर हैं, इनमें से अगर हम 401 से 499 तक देखें, जैसे कि हमने पिछले केस में देखा, तो 400 एक तो ये हो गया, और इसके अलावा 400 टू 499 में कितने होंगे, 404, 414, जैसे हमने पहले किया, 424 से लेके 494 से तक 10 होंगे. लेकिन इसमें एक नंबर आएगा 444, वो हम नहीं लेंगे, तो ये 10 में से एक गया, 10 थे, और इसमें से एक 444 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -1, ये 9 हो गए, तो 1 प्लस 9. और एक और होगा सीरीज, जो कि होगी 441 से लेके 449 तक. तो यहाँ भी 10 है, लेकिन इसमें फिर हमारे पास 444 है जो हम नहीं लेंगे, तो ये भी 9 हो गए, तो प्लस 9, सो 19 हो गया. 9 प्लस 9 प्लस 1, दिस इज 19. सो 100 थे कुल, 100 में से 19 गया, तो 81. 81 प्लस 18 is 99. So answer is A. ऑलरेडी हम देख चुके हैं. How many 3-digit numbers can be generated from these such that the digits are in ascending order? अब इसमें 9C3 होगा, 9 में से हमें 3 लेने, कोई भी डिजिट, तो 9C3 लिख सकते हैं. अब क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर होने का एक ही तरीका है, 2 into 1. सो दिस विल बी द आंसर विच कम्स 9 into 8 into 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो जाएगा. सो फैक्टोरियल 3 is 3 into 2, that is 6. So we can write here 6, and we divide by 3. 84 is the answer. 12 into 7, 84. A person has to completely put each of 3 liquids, 403 liters of petrol, 465 liters of diesel, and 496 liters of mobile oil in bottles of equal size without mixing any of the above 3 types of liquid such that each bottle is completely filled. Completely filled means हमें SCM निकालना होगा कि कितना ज्यादा से ज्यादा लिक्विड किसी बॉटल में आ सकता है. तो 403, 465 एंड 496 का SCM हमें लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड, फिर हमें बॉटल निकालनी होगी हर लिक्विड के लिए, हर डिफरेंट के लिए. सो SCF होगा 403, 465, 496 का SCF. तो हम क्या करेंगे, एक का फैक्टर करके देखते हैं और फिर उसमें से फाइंड आउट करेंगे किसमें हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि 465 को अगर हम देखें तो 5 से करें, सो 93 into 5, एंड अब 93 तो 3 से डिवाइड होगा, तो हम इसे कह सकते हैं 31 into 3 into 5.
सो या तो 15 होगा या 31 होगा. सो हम 31 से देखते हैं. विच सीम्स ओके. सो दिस विल बी 31 and 9, then 13 times. और ये हमने देखा 15 अभी ऑलरेडी ये किया है ये. देन यहाँ पर होगा दिस विल बी 31 टाइम जाएगा एंड हमारे पास बच जाएगी 18. एंड 186 को हमें डिवाइड करना है 31 से, तो 6 टाइम चला जाएगा. सो 31 एक कॉमन फैक्टर हमें मिला क्योंकि 13, 15 और 16 में कोई कॉमन नहीं आ रहा है. सो SCF इज 31. 31 लीटर की बॉटल होगी. अब हमने जैसे देखा इसकी 13 बॉटल, इसकी 15 बॉटल और इसकी 16 बॉटल हमें चाहिए. तो पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल्स अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो ये होगा 13 प्लस 15 प्लस 16, 31 and 44. So answer is B. If all the numbers from 501 to 700 are written, what is the total number of times does the digit 6 appear? तो जैसे अभी क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह से ये है. इसमें हम देखेंगे 501 to 700 मीन्स सारे डिजिट्स हमें यहाँ से यहाँ तक लेने, सारे नंबर्स. सो हम इसे दो भाग में डिवाइड करते हैं. 501 to 599 और दूसरा है 600 to 700. तो 700 में तो नहीं आ रही है तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 699 से. अब हमें काउंट करनी है तो हम 501 से 599 में अगर देखें तो 506, 516 इस सीरीज में आएंगे और ये जाएगा 596. मीन्स यूनिट प्लेस में जब हम देख रहे हैं तो 10 टाइम्स आया. अब हम 10th वाली प्लेस देखें तो 560, 561 एंड यहाँ 566 आएगा, देन 569. तो बेसिकली ये भी 10 है बिकॉज यहाँ पर जब आया था 566 तो हमने उसे यूनिट प्लेस में ऐड काउंट किया था. अब ये 10th प्लेस है तो ये भी 10 हो गए 10th प्लेस में. सो 10 एंड 10. इसी तरह अगर हम जाएं और इसमें किसी में नहीं आएगा, इस वाले में जाते हैं तो 600 से 699 में 100 जगह पर तो ये 100th वाला आ गया 100 प्लेस पे. अब हम यूनिट प्लेस पे करें तो 10 ही आएंगी जैसे कि इस केस में आई थी. 606 से लेके 696 तक 10 प्लेस यूनिट प्लेस पर हम देख रहे हैं. अब हम 660 से लेके 669 तक देखें तो 10th प्लेस पे भी 10 आएंगी क्योंकि यहाँ पर जब हमने काउंट किया 666 तो यूनिट प्लेस के लिए काउंट किया था. अब 10th प्लेस के लिए कर रहे हैं तो ये भी 10 हो गया. तो टोटल हुआ 10 10 10 10 प्लस 100. So this is 140. So answer is 140. C is the answer. How many numbers are there in all from 6000 to 6999?
6,999, both 6,000 and 6,999 included, having all digits same. All digits same means 666. This is the number, so only one way is there. Having all digits same. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. यहाँ जो आंसर दिया गया है, दिस इज फॉर सम अदर क्वेश्चन. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ऑल from 6,000 to 6,999, both included, having all digits same. So having all digits same means 6666. This is the only number, but in the answer means one number is there, but the answer is different here. And as I see that this answer is for the question where it says that no two digits are same. In that case, the first digit is 6. It is fixed one way only. Then we have from 0 to 9 numbers, means 10 numbers are there, out of which 6 is same, fixed. So 9 possibilities are there. So 9 possibilities. Then we have 8 possibilities, because no two numbers are same. Then we have 7 chances, means ways to do it. So the product of this comes 504. 56 into 9. 56 into 9 is 504. And these are the numbers which are different. Each digit is different. If 2 or more digits are same, then we have to subtract it from the total number. Total numbers are 6,000 to 6,999, which are 1000 numbers. So 1000 minus 504 is equal to 496, and this answer is here, which is C. So the answer is different, means for this question will be how many numbers are there in all from 6,000 to 6,999, both included, not having 2 or more digits same. Then this answer is there, but otherwise answer is 1, which is the correct answer of the question which is given here. The letters L, M, N, O, P, Q, R, S and T in their order are substituted by integers, 9 integers, 1 to 9, but not in that order. 4 is assigned to P, so 4 is assigned to P. The difference between P and T is 5. So T is on higher side, it will be T minus P is equal to 5. If we write P minus T is equal to 5, that will be wrong and we may get negative answer. You may check, it happens. Similarly, we have to avoid mistakes, as in the example where we have numbers. So which number we have to include or not, in between, lying in between. So small mistakes we should avoid. And here the difference between N and T is 3, because generally when we read N minus T, N and T means we write N minus T, but it is not correct because T is on higher side, so T minus N is equal to 3. What is the integer assigned to N? So if we subtract, T will cancel out and we have plus minus. So this becomes N minus P is equal to 2 and P is 4, so N is equal to 6. When N is 6, we can calculate T.
t is equal to 6 plus 3, 9. And it is asking nn is 6, which is D. Sunita cuts a sheet of paper into 3 pieces. Sunita cuts a sheet of paper into 3 pieces. Length of first piece is equal to the average of the 3-digit odd prime numbers. So 3-digit odd prime numbers are 3, 5 and 7, and average means divide it by 3. 2 is the first prime number of single digit, but it is even, so we won't take. 1 is not a prime number. So odd are 3 plus 5 plus 7 upon 3, which is 15 upon 3. So 5 is the length of first piece. Length of the second piece is equal to that of the first piece and 1/3 the length of the third piece. So that will be 5 plus, let's say third piece is of x length, x upon 3, 1/3. The third piece is as long as the other 2 pieces together. It means we add first piece and this is the second piece, and both together they become equal to x. So from here we can find out value of x. The length of the original sheet of paper, so we take LCM. This is 10 plus x upon 3 is equal to x, so we can write it 30 plus x is equal to 3x. So 2x is 30, x is 15. So we have 5, and then second is 5 plus 15 upon 3, 5. So second piece is of 10, and third is x, which is 15. So 10, 5 and 15, 30 units. So answer is D. An 8-digit number, this leaves remainder 0 when divided by 3. How many values of B are possible? So if a number is divisible by 3, means its sum is also divisible by 3. So we have to find out sum of this number which is given here, and it is 4 plus 2 plus 5 plus 2 plus 7 plus 4 plus 6 plus B, and the total should be divisible by 3. So 10, 17, then 7, 24 and 6, 30. 30 plus B should be divisible by 3. So B may take 0, 30 is divisible by, then 33, then 36, then 39. So these are the values of B which B may take. So answer is 4. 4 possible values, 0, 3, 6 and 9. Answer is C. If the numerator and denominator of a proper fraction are increased by the same quantity, positive quantity, which is greater than 0, the resulting fraction is always less than the original, always greater than, equal and nothing. So we know by properties of proper fraction that it will increase, but let's see 1 upon 2, which is 0.5 we know, and we add 1 and 1, so this becomes 2 upon 3, and 2 upon 3 is 0.66 something, which is greater. Now we take another value, 1 plus 2, 2 plus 2, this becomes 3 upon 4, which is
0.75. So it is always greater than the original fraction. B is the answer. A printer numbers the pages of a book starting with 1 and uses 3089 digits in all. How many pages does the book have? So in this case we have to find. नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, सो 1 से 9 तक 9 डिजिट्स हो गई. उसके बाद 10 to 99 तक 2 डिजिट्स होंगी. सो 2 इंटू एंड ये कितने में 90 हो गए. सो 90. तो दिस इज इक्वल टू 180 डिजिट्स. अब 3 डिजिट शुरू हो जाएंगी 100 से 999 तक. सो ये कितनी हुई 3 डिजिट इंटू डिफरेंस इनका कितना हुआ 900. सो 900 क्योंकि 99 इससे पहले हो गई हैं, यहाँ पर 9 इससे पहले हो गई थी. तो दिस इज 2700. अब हम 4 वाली लेंगे. तो 4 के लिए हमें नंबर निकालना है और ये शुरू होंगे 1000 से, लेकिन कहाँ तक जाना है हमें नहीं पता है. सो वी हैव टू ऐड देम बिकॉज इससे ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज नंबर जो दिया गया है वो है 3089. तो कुछ पेजेस ही होंगे जिसमें 4 डिजिट्स होंगे. तो इसका एडिशन आता है 9882. सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ये 3089 में से 2889. सो दिस 200 पेजेस हैं और 200 पेजेस जो हैं 4 डिजिट मार्क्ड हैं. तो ये कितने पेजेस हुए 50 पेजेस हुए. 1000 से ये 1050 तक जाएगा. सो आंसर इज डी, बिकॉज 1000 से ये 1050 तक जाएगा. आंसर इज डी. Consider two statements S1 and S2 followed by a question. P and Q both are prime numbers. P plus Q is an odd integer. Is PQ an odd integer? Which one of the following is correct? S1 alone is sufficient to answer. S2 alone is sufficient. B1, both S1 and S2 are taken together are not sufficient. Both S1 and S2 are necessary. So here we can see that P and Q both are prime numbers. Both are prime numbers तो हम ले सकते हैं 2 and 3. अगर ये नहीं कहा गया प्राइम नंबर नहीं है तो हम 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा लेंगे अकॉर्डिंग टू S1. तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं सेकंड स्टेटमेंट से तो ये ऑड इंटीजर आ जाता है. लेकिन अगर हम 3 + 7 ने तो ये 10 आ जाएगा. इनका इवन एडिशन जो वैल्यू आई वो इवन हो गई. या हम 7 + 2 लें तब भी ये ऑड आया और इसका प्रोडक्ट जो है इवन हो जाएगा. सो वी हैव वन केस वेयर एडिशन इज ऑड, जो कि इस केस में भी है, और इसमें भी प्रोडक्ट जो है 6 आएगा यहाँ जो कि इवन है, और यहाँ भी प्रोडक्ट जो है इवन आ गया. अब जब ये केस था जहाँ की एडिशन करा तो इवन आया, इस केस में प्रोडक्ट जो है ऑड आ जाएगा. और इवन एंड ऑड के अलावा ये प्राइम नंबर की भी कॉन्सेप्ट है. तो दोनों स्टेटमेंट जरूरी हैं फॉर सम इंफॉर्मेशन. तो दोनों ही नेसेसरी हैं. डी इज द आंसर. Number 136 is added to 5B7. So 136 plus 5B7 is equal to 7A3, and the sum is this. A and B are integers. It is given that 7A3 is exactly divisible by 3. तो 7 plus A plus 3 जो है वो divisible by 3 होगा. The only possible value of B is, तो पहले हम कह सकते हैं कि 7A3 में से अगर 136 सब्ट्रैक्ट कर दें
तो पहले हम जो आंसर दिए गए उन्हीं को सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान लीजिए 2 सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस कम्स 7 एंड वैल्यू जो है 8 हो गई। इसका एक तो आंसर डी है। इसका एक तरीका और हो सकता है कि हम b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम b की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दें, से 2, b is 2। अभी तो हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया था, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम यहाँ पर b की वैल्यू 2 रख दें, तो क्या होगा 136 प्लस 527 जो है 783। तो ये जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं ये, तो पहली बात तो ये 7 ही नहीं आ रहा है, पहला डिजिट तो ये गलत है। और फिर हम डी रख के 8 जो है डायरेक्टली रखें, बिकॉज बिग डिफरेंस है। ये अगर 0 भी है तो भी, तो हम 8 रख देते हैं बी की वैल्यू। देन वी गेट 136 प्लस 587 एंड वी गेट 723। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। A number consists of 3 digits of which the middle on is 0 and their sum is 4. If the number formed by interchanging the first and last digits is greater than the number itself by 198, then the difference between the first and last digit is 3 डिजिट के नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं 100x प्लस y, क्योंकि अगर x 1 है तो ये वैल्यू हो गई 100 प्लस सम वैल्यू ऑफ y, तो ये 3 डिजिट नंबर हमारा आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम पहली और तीसरी डिजिट को इंटरचेंज कर दें, मतलब कि 100y प्लस x कर दें, तो जो ये नंबर आया ये 198 बड़ा है प्रीवियस नंबर के, तो इसमें से 198 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। नाउ वी राइट, ये एक x को इधर ले आए तो 99x, ये y को उधर ले गए तो 99y माइनस 198। तो 99 से डिवाइड हो सकता है x इज इक्वल टू y माइनस 2, so x minus y is equal to 2. So the difference between first and last digit is 2, so answer is B. If x minus y is equal to 8, then which one of the following must be true? X minus y is equal to 8. Both x and y must be positive for any value of x and y. If x is positive, y must be negative for any value of x and y. If x is negative, y must be positive for any value of x and y. Select the correct answer for using the codes only 1, only 2, both 1 and 2, and neither 1 nor 2 nor 3. ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि पहला अगर हम लें तो बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव। अगर हम इस तरह लें कि y जो है x माइनस 8 है और y जो है माइनस 16 है, तो ये प्लस 8 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 8। तो ये पहला नहीं सही है, x इज पॉजिटिव, y मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो ये भी जरूरी नहीं है, अगर x हमारा 16 है y 8 है तभी भी हम 8 ऑब्टेन कर सकते हैं। x इज नेगेटिव, y मस्ट बी, सो नॉट neither 1 nor 2 nor 3, D is the answer.
x and y are natural numbers other than 1 and y is greater than x. Which of the following represents the largest number? हम वैल्यू ले लेते हैं y की से 4 और x की 3, क्योंकि ये 1 नहीं है और ये वैल्यू ले ली. अब हम जो आंसर दिए गए xy 12 हो गया. देन x अपॉन y बड़ा है विच इज 4, 3 अपॉन 4, सो ऑब्वियसली ये 12 से कम ही होगा हमेशा. देन वी हैव y अपॉन x विल बी 4 अपॉन 3, तो ये भी कम ही होगा बिकॉज प्रोडक्ट इज मोर. वी आर डिवाइडिंग 4 by 3 विच विल बी 1 point something एंड इट विल हैपन ऑलवेज, हमेशा होगा x प्लस y, जो कि इस केस में 7 है एंड डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है 12, तो ये भी कम होगा बिकॉज xy जो प्रोडक्ट है वो डिनोमिनेटर में है लार्ज नंबर. सो a इज द आंसर. While writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digit at 100th place is greater than the digit at 10th place and the digit at 10th place is greater than the digit at units place? यहाँ नंबर दिए गए हैं 700 से 1000 तक, तो इन नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं. 700 से लेके 799 तक, 800 से 899 तक और 900 से 999 तक. जो 1000 है इसमें तो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, यूनिट, 10th एंड 100th प्लेस. सो अब इस पर आते हैं. यहाँ हम देखते हैं कि कंडीशन पूरी कैसे होती है. 7 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0. अगर हम अगला नंबर लें 711 तो उसमें कंडीशन फुलफिल नहीं होती क्योंकि 1 इक्वल हो जाएंगे, तो ये एक नंबर हो गया. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 720, 721, 722 लेंगे तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ इतने ही नंबर आएंगे. इसके बाद हम लेते हैं 731, 730, 731 and then 732. अगला नंबर नहीं ले सकते क्योंकि 733 हो जाएगा, तो 3 होंगे. फिर हम अगर जाएं तो दिस विल बी 740, 741, 742, 743, 744 नहीं ले सकते, तो इतना ही होगा. सो दीज आर 4. फिर 750, 751, 752, 753, 754, 755 नहीं ले सकते, तो दीज आर 5 नंबर्स. फिर 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हो गए 6 नंबर्स. तो आगे अगर हम लें तो 7, 6, 7, 760, 761, 762, 763, 764, देन 765, 766 नहीं आएगा, तो इसमें हो गए 6 नंबर्स. अगला तो नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, तो नहीं होगा. सो वी विल हैव 1, यहाँ पर हो गए 2, 1 2 3 3 6, फिर इसमें हो गए 4, 6 and 4 10 and 5 15 and 6 21 नंबर्स हो गए जो कि यहाँ पर आए.
अब हम अगली सीरीज में जाते हैं जो कि 800 से 899 है। तो वहां पर अगर इसी सीरीज में 7 से 8 को 8 यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाए, 7 को रिप्लेस कर दिया जाए 8 से, तो एक और अगली सीक्वेंस आएगी जिसमें 7 नंबर होंगे आफ्टर 6। तो 21 प्लस 7 इज 28। और अगर हम अगली सीरीज में जाएं 900 से 999 में, तो एक और सीरीज आ जाएगी, वहां भी हमने रिप्लेस कर दिया 8 को 9 से, तो 21 प्लस 7 और फिर एक और आएगी 8 वाली, देन दिस विल बी 36। तो टोटल क्या होंगे 21 प्लस 28 प्लस 36, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे एंड दिस कम्स 85. So 85 is the answer. C is the answer. Consider 3-digit numbers having the following characteristics. Numbers have the following characteristics. All the 3 digits are different. The number is divisible by 7. The number on reversing the digits is also divisible by 7. How many such 3 digits are there? 3 digit number हम जानते हैं XYZ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे हम लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस z। और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इन्हें रिवर्स कर दिया डिजिट्स को। सो रिवर्स करने पर मतलब क्या हुआ, ZYX हो गया। सो इसे लिख सकते हैं 100z प्लस 10y प्लस x। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें तो 100x माइनस z और यहाँ से लिया प्लस z माइनस x, तो ये रिवर्स हो जाएगा। या आप ऐसे देख लें, माइनस बाहर लिया तो x माइनस z एंड 100x माइनस z, तो ये 99x माइनस z हो गया। या आप 100x में से 1 घटा दिया तो 99 हो गया और 100z में से z घटा दिया तो माइनस 99z। सो 99 कॉमन आ गया, x माइनस z। ये जो है डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया गया। नंबर इज डिविजिबल बाई 7। सो XYZ भी डिविजिबल बाई 7 है, ZYX भी। सो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी डिविजिबल बाई 7 होगा। और ये तीनों डिजिट्स डिफरेंट भी हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया। क्योंकि रिवर्सिबल भी अगर डिविजिबल बाई 7 है और नंबर भी डिविजिबल बाई 7 है तो इनका सब्ट्रैक्शन भी, जैसे कि आप ये लिखें 21 और 112 14, 21 एंड 14 ये दोनों ही डिविजिबल बाई 7 है। जैसे हम ये प्रॉपर्टी 2 नंबर पर देखते हैं कि 21 और 14 ले लिया तो इनका डिफरेंस 7 आया जो कि डिविजिबल बाई 7 है। ऐसे ही अगर हम लें 49 और एनी नंबर बिफोर दैट 28, दोनों ही डिविजिबल बाई 7 है, तो ये 21 भी। तो अगर इनका डिफरेंस लें तो ये डिविजिबल बाई 7 होगा। तो 99 तो है नहीं, 99 अपॉन 7 करते हैं तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा कि 1 और 2 बचा, 29 करेंगे तो 28 1 41 14.1 समथिंग वैल्यू आएगी। सो x माइनस z हैज टू बी डिविजिबल बाई 7 एंड xz हमारे ये डिजिट्स हैं। तो अब कौन से डिजिट्स हैं जो कि डिफरेंस जिनका 7 आ जाए, तो 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तभी वो डिविजिबल बाई 7 होगा। और अगर हम 8 और 1 लें तो ये भी डिफरेंस 7 आएगा, तो डिविजिबल बाई 7 है। अगर हम लेते हैं 0 एंड 7 माइनस 0, तो ये 7 तो आता है, लेकिन जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो जैसे कि ये नंबर हो गया तो ये डिविजिबल बाई 7, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर हो गया तो ये नहीं ले सकते। तो 2 केस हुए 92 एंड 81। तो बेसिकली हम इन्हें रिवर्स कर सकते हैं 29 एंड 18। तो कितने नंबर हुए, 4 नंबर हुए। तो आंसर तो हमें मिल गया यहाँ से। 18 को हम यहाँ लिख लेते हैं 18। सो एक तो हो गया 92, दूसरा हो गया 81 और फिर 18 एंड 29, 4 नंबर। लेकिन कौन सी वैल्यूज हैं उन नंबर की, वो अगर हम देखना चाहें, बिकॉज अभी
y की वैल्यू पता नहीं, तो 4 नंबर हो गए 18812992। बीच में एक नंबर है y विच वी हैव टू फिल। तो 7 का जो वैल्यूज हैं टेबल की वो लिख लेते हैं। अब हम इजी वाला नंबर लेते हैं, जैसे कि 18 ले लें। 18 में हमें भरना है तो हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 8 इसी में आ रहा है बस, तो यहाँ रिमाइंडर 2 चाहिए। तो रिमाइंडर 2 कैसे हो सकता है, 2 टाइम्स जाए 14 तो यहाँ 6 हो, तो 2 हो गया और 8 हो गया, तो ये हो गया, तो नंबर हो गया 168 एंड 861। इसी तरह अगर हम 29 को देखें, 29 को देखें 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 किस में आ रहा है 49 में, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर 4 चाहिए। तो ऐसी वैल्यू जो कि हम सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर यहाँ पर 5 लें तो 4 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया 21, 3 टाइम्स ये 21 हो गया 4 9। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया 5, तो 259 एंड 952, तो 4 नंबर ये हो गए। नंबर भी हम निकाल सकते हैं।